नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चैनल का नाम है द ब्यूरोक्रेसी। उत्तराखंड के लास्ट लेक्चर में हमने जुडिशरी के बारे में कुछ डिस्कस किया था, जिसमें हमने हाई कोर्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसकी स्थिति है उसका हमने जिक्र किया था थोड़ा। और हमको ये पता लगा कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट भी संवैधानिक जो जो स्थिति है उसके अनुसार ही काम करता है। और वर्तमान में इसमें 11 जजेस हैं, 9 परमानेंट हैं और 2 एडिशनल। ठीक, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी राज्य में हाई कोर्ट हो वहाँ पर जजेस की संख्या बराबर हो। डिपेंड करता है कि उसका जो ज्यूरिडिक्शन है वो कितना बड़ा है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज़्यादा हाई कोर्ट में जजेस किस हाई कोर्ट के हैं, तो उसका जवाब है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक, यानी कि यूपी का। तो उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं उत्तराखंड में जो पंचायती राज सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। ठीक, पंचायती राज व्यवस्था। तो उत्तराखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है, जाहिर सी बात है कि वो ठीक वैसे ही काम कर रही होगी जैसा कि भारत के अलग अलग हिस्सों में। तो उत्तराखंड में भी लगभग वही सिस्टम काम कर रहा होगा, जाहिर सी बात है। तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि बजाय उत्तराखंड में किस प्रकार से पंचायती राज सिस्टम काम कर रहा है, ये जानना कि पंचायती राज सिस्टम अपने आप में क्या चीज़ है। ठीक, तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत अगर हम उसका संवैधानिक रूप देखें तो 1993 से मानी जाती है। ठीक, ये बात आपको पता होगी। ओके, किसके द्वारा? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक, जबकि इससे पहले पंचायती सिस्टम 1957 से भारत में स्थापित है। सॉरी, 1959 से, 2 अक्टूबर से, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये 2 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया था नागौर जिले में। और ये जिला कहाँ का है? राजस्थान का। पंचायती राज सिस्टम का जो संवैधानिकरण है, यानी कि जो उसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन है, वो एक लंबी प्रक्रिया है और उसको होने में काफ़ी टाइम लग गया। जो इसका जो संवैधानिकरण है वो अंततः कब होता है? 73वें संविधान संशोधन 1993 में, जबकि है ये 1992 का, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार सत्ता में थी। ठीक, इस संविधान संशोधन से हुआ क्या? इसमें 2 चीज़ें हुई। एक तो अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, यानी कि एक शेड्यूल जोड़ा गया हमारे संविधान में, जिसकी संख्या है 11वीं। और कुछ आर्टिकल्स ऐड किए गए 243 में, जिसकी शुरुआत होती है 243 से लेकर 243O तक चलती है। ठीक, तो ये इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है पंचायती राज सिस्टम की। ठीक है, इसी के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था को शक्तियां प्रदान की गई हैं। शक्तियों से मतलब जो 11वीं अनुसूची है हमारे संविधान की, उसमें लिखा है कि ऐसे 29 विषय होंगे, यानी कि 29 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिस पर पंचायती राज व्यवस्थाओं को कानून बनाने का अधिकार होगा। इससे पहले ये अधिकार इनको संवैधानिक रूप से नहीं थे। हम कह सकते हैं कि जो पंचायती राज सिस्टम था उसकी जो निर्भरता थी उस तत्कालीन राज्य सरकारों पर होती थी, और राज्य सरकार जरूरी नहीं है कि हमेशा पंचायती सिस्टम की मांगों को पूरा करे। तो इन वजहों से क्या होता था कि पंचायती राज सिस्टम अपेक्षाओं का शिकार होती थी और जो योजनाएं थी वो काफ़ी विलंब से या फिर लटकी रह जाती थी। तो इस चीज़ को, यानी कि डेमोक्रेटाइजेशन को ग्रास रूट लेवल तक ले जाने का जो संकल्प हमने लिया था, जो गांधीवादी जो विचारधारा है, जैसा गांधी जी चाहते थे, वो अभी मुकम्मल नहीं हो पा रहा था 1992 तक। ठीक है, तो विकास की दौड़ में जो हमारे गांव हैं वो काफ़ी पिछड़ जा रहे थे। तो उसको सिर्फ एक ही साधन से सशक्त बनाया जा सकता था और उसका नाम था पंचायती राज सिस्टम का संवैधानिकरण। तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है ये संविधान के अंतर्गत कि पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश कर दिया गया। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो हमको पता चलता है कि पंचायती राज सिस्टम के 3 स्ट्रक्चर हैं, और ये स्ट्रक्चर तो पहले से ही कार्यरत थे बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर।
जो 1957 में स्थापित की गई थी, और उन्हीं सिफारिशों को सरकार ने लागू किया 1959 से। इस बात से आप भली भांति परिचित भी होंगे। ठीक, उसके उपरांत हम देखते हैं कि पंचायती राज सिस्टम के 3 स्टेजेस, उनके नाम रख लेता हूं मैं। एक तो है आपका डिस्ट्रिक्ट पंचायत, टॉप पे। सबसे नीचे पायदान पे आती है ग्राम पंचायत, अर्थात विलेज पंचायत, और इसके बीच में आती है क्षेत्र पंचायत या ब्लॉक पंचायत भी कह सकते हैं। तो ये इसके 3 स्तर हैं, किसके? पंचायती राज सिस्टम के, जिसके अंतर्गत चुनाव होते हैं हर 5 साल में। अब ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि क्वेश्चन एग्जाम में यहां से किस प्रकार से आता है। ये तो जो अभी चर्चा हमने करी अभी तक, ये सिर्फ पंचायती राज सिस्टम को समझाने के लिए थी। दरअसल यही सिस्टम उत्तराखंड में भी लागू है, यूपी में भी लागू है, और देश के कई हिस्सों में यही प्रणाली चल रही है। तो अलग इसमें उत्तराखंड में क्या है अभी बताता हूं, लेकिन पहले उससे कुछ बातें और समझ लीजिए। वो ये कि ये जो आर्टिकल्स हैं हमारे 243 से लेकर आर्टिकल 243O, ये सेट्स ऑफ आर्टिकल जोड़े गए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 243A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे करते कहाँ तक? O तक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन उत्तराखंड में, जो यहाँ इंपॉर्टेंट है उत्तराखंड के लिए, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि उत्तराखंड की जो पंचायत होती है उसका ड्यूरेशन होता तो 5 साल है, लेकिन इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस आर्टिकल में हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाता है। इसी प्रकार से पंचायती राज सिस्टम का अपना कोई फाइनेंस कमीशन है, अर्थात इनका अपना कोई वित्त आयोग है, वो बात किस आर्टिकल में लिखी है, वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इसमें कभी कभी क्वेश्चन 243A, C, I, J मैच द फॉलोइंग के लिए आ सकते हैं। तो यहाँ उत्तराखंड में खास तौर पे इन आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ होने वाले जो भी एग्जाम है, ग्रुप सी में तो काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से, ठीक है। तो 243E का संबंध किससे है? फॉर एग्जाम्पल किस चीज़ से? ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत से है, कि पंचायत राज सिस्टम 5 साल के लिए होनी चाहिए, जैसे कि सरकारें होती हैं। जनप्रतिनिधि होते हैं इसमें, ग्राम प्रधान कहा जाता है। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, मैं खाली आपको बता रहा हूँ ये कि आर्टिकल 243 से लेकर 243O के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं, वहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उत्तराखंड वाले एग्जामों में। ठीक, दूसरी बात सुनिए अब। दूसरी बात ये, हमको ये नहीं पता कि भारत के अलावा, उत्तराखंड के अलावा जितने भी राज्य हैं भारत में जहाँ पर पंचायती राज सिस्टम चल रहा है, वहाँ पर महिलाओं को कितने % आरक्षण दिया गया है। लेकिन उत्तराखंड के संबंध में ये बात हमें पता है, उत्तराखंड की पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जा रहा है, 50% रिजर्वेशन। दूसरी बात, ये व्यवस्था उत्तराखंड में शुरू कब करी गई? जब शुरू करी गई थी तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था? इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन यहाँ से भी क्रिएट किया सकते हैं। जैसे कि एक पारित किया गया था संशोधन 2008 में, और उससे पहले महिलाओं का आरक्षण यहाँ पर कितना था? 33%, बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 50%। अर्थात पंचायती राज व्यवस्थाओं में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं उत्तराखंड में। दूसरा पहलू इसका एक और है, ब्रिटिश पीरियड में उत्तराखंड में वनों के संरक्षण के लिए वन पंचायतों का भी संगठन किया गया था। ठीक है, आज उसको हम वन पंचायत कहते हैं। ठीक, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए पंचायत बनाई गई थी। इसमें भी चुनाव होता है और इसमें भी महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान किया जाता है। इसके लिए कोई अलग से आर्टिकल्स नहीं है, वो इसी के अंतर्गत शामिल है। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना उत्तराखंड के पेपर्स में तो है ही। इस वाले पार्ट को अगर हम छोड़ दें, उत्तराखंड वाले पार्ट को, तो पंचायती राज सिस्टम में यूपीएससी में भी हमेशा क्वेश्चन आते रहे हैं और बड़े ही शानदार क्वेश्चन आते हैं उसमें। तो पंचायती राज सिस्टम जनरल स्टडीज के पॉलिटी वाले सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो यूपीपीसीएस
यूकेपीसीएस, यूपीएससी सभी एग्जामों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आप बिल्कुल भी छोड़ नहीं सकते, पढ़ना ही होगा। कैसे चरणबद्ध तरीके से इसका संवैधानिकरण हुआ, क्यों इतना समय लगा, वो कौन कौन सी कमेटीज़ थी जिसकी सिफारिश सरकार ने मानी, किस सरकार ने नहीं मानी, वगैरह वगैरह। इस तरीके से ये चैप्टर आपका थोड़ा सा लंबा हो जाता है, टाइम टेकिंग है, लेकिन समझ में आ जाता है पढ़ के, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन समझ में आने चाहिए कि क्वेश्चन आखिर पूछ क्या रहा है। एक चीज़ तो ये हो गई। तो ये किसका एग्जाम्पल पढ़ा हमने? ये पढ़ा हमने एक तरीके से लोकल गवर्नमेंट का ही एग्जाम्पल पढ़ा हमने पंचायती राज सिस्टम के जरिए। एक चीज़ और हुई थी 1993 में, अकेले पंचायती राज सिस्टम इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, एक चीज़ और इस्टेब्लिश हुई थी, वो थी म्यूनिसिपैलिटी, यानी कि नगर निकाय। क्या उत्तराखंड में नगर पालिकाएं हैं? बिल्कुल हैं। क्या उत्तराखंड में नगर निगम है? बिल्कुल हैं। किस आर्टिकल के अनुरूप काम कर रहे होंगे? उसी आर्टिकल के अनुरूप जैसे कि भारत के अन्य हिस्सों में नगर पालिकाएं और नगर निगम कार्य करते हैं। ठीक, कौन सा आर्टिकल है? हमने कहाँ पे छोड़ा था पंचायत को? 243 ओ पर। ओ के बाद क्या आता है? पी। तो 243 पी से शुरू हो जाएगा क्या? नगर निकाय। कहाँ तक जाएगा? 243 जेड जी तक जाएगा। तो ये जो सेट्स ऑफ आर्टिकल्स हैं ये किसको समर्पित है? नगर निकायों को। ठीक, कैसे जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब? वही 1994 में। नगर निगम और नगर पालिका दोनों एक ही सब्जेक्ट्स के लिए काम करती हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 18। ये क्या है? 18 सब्जेक्ट्स हैं, अर्थात 18 विषय हैं, जिसका उल्लेख शेड्यूल नंबर 12 में हुआ है। शेड्यूल नंबर 12 कब जोड़ा गया? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। ये सेट्स ऑफ आर्टिकल इसी के साथ क्या कर दिए गए थे? ऐड कर दिए गए थे। नगर पालिका का जो मुखिया है या अध्यक्ष है उसको कहेंगे नगर पालिका अध्यक्ष, और जो नगर निगम है उसका मुखिया क्या कहलाएगा? मेयर। शहरों को वार्ड्स में बांटा जाता है और हर वार्ड का अपना एक प्रतिनिधि होता है, और उसी वार्ड को हम कहते हैं वार्ड मेंबर, हिंदी में कहते हैं पार्षद कहते हैं। मेयर के केस में हम हिंदी में कह देते हैं महापौर, और जो जिसके बारे में हमें जानकारी मिलती है मौर्यन पीरियड से, वहाँ के जो ऑफिशियल्स थे मौर्य काल में, उनको पौर कहा जाता था। तो उसी शब्द का अनुसरण करके कहीं कहीं पर, हल्द्वानी जहाँ पर मैं हूँ इस समय, यहाँ पौर भी कह देते हैं और महापौर भी कह देते हैं। ठीक, तो सब्जेक्ट लेकिन बराबर है, 18-18। तो हल्द्वानी में कितने नगर निगम हैं? ये क्वेश्चन आ जाता है। हल्द्वानी में कितनी नगर पालिकाएं हैं? ये क्वेश्चन आ जाता है। हल्द्वानी को नगर निगम का खिताब कब दिया गया? वर्तमान में उत्तराखंड में किसी नए नगर निगम को बनाए जाने का कार्य चल रहा है? तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यहाँ से भी। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो एक क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से भी रहती है, म्यूनिसिपैलिटी से, और एक क्वेश्चन की संभावना रहती है पंचायती राज व्यवस्था से। यानी कि ये जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस का जो हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें कम से कम हम कह सकते हैं कि एक पंचायती राज सिस्टम से आ जाता है और एक म्यूनिसिपैलिटी। तो दोनों क्वेश्चन कितने हो गए? 2 हो गए। इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सड़कें बनाना, स्ट्रीट लाइट्स लगवाना, सीवेज लाइन डलवाना, रोड का डामरीकरण करना, पैचवर्क करना, लाइब्रेरी स्थापित करना, बिजली के कनेक्शन, पानी के कनेक्शन, ये सारे काम किसके हैं? नगर पालिका और नगर निगम के हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, और जो लोग गांव में रहते हैं उनको पंचायती राज सिस्टम से संबंधित सब्जेक्ट्स के बारे में प्रैक्टिकली देख सकते हैं वो कि किस तरीके से काम हो रहा है। ठीक है, तो ये रही आज हमारी छोटी सी चर्चा। कभी डिटेल में जो हम इस पर चर्चा करेंगे तो कई सारी चीज़ों को और तलाश करके आगे बढ़ेंगे। तब तक बने रहिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सी यू सून।